हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में जो है दोस्तों, या आरआरसी जो ग्रुप डी है, इसका मेडिकल जो होता है उसमें क्या क्या चेकअप होते हैं। ठीक है, इस चेकअप के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो बनाने का रीज़न है दोस्तों कि कुछ साथी लोग जो है बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि एक लड़का तो हमको लगता है कि 10-15 बार कमेंट किया है कि भैया हमारे जो है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और उसका निशान है, तो क्या जो है हमें छांट दिया जाएगा। तो उसको रिप्लाई किए, उसके बावजूद वो जो है कमेंट करता रहा। तो इसको ज़रूरत समझते हुए जो है दोस्तों वीडियो बनाना पड़ रहा है कि क्या क्या चेकअप जो है किया जाता है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, जो भी दोस्त एग्ज़ाम दे दिए हैं और जिनका अच्छा नंबर आ रहा है वो अपना रिव्यू में देख चुके होंगे कि हमारा क्या मार्क्स बन रहा है। या जिनका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है वो अपनी तैयारी को जो है मजबूत करें और स्ट्रॉन्ग करें, और जो है कोशिश करें कि बढ़िया से बढ़िया जो है वो रॉ मार्क्स लेके आए। ठीक है, एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो है दोस्तों जब आंसर की आएगा, और जिन भी छात्रों के जो है 60 प्लस जो है, जिनका जो है कि 64-65 से लेके जो है 70 तक या उनसे ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया है। जिनके भी अच्छे नंबर बनेंगे और जिनका 60 मान लीजिए कि 55-58 तक भी है, तो हताश नहीं होना है, क्योंकि रेलवे में सबसे बड़ा खेला होता है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, क्योंकि जो है 1.5 महीना 2 महीना तक एग्ज़ाम चलते रहता है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा जो है इसमें रोल निभाता है। किसी किसी को जो है दोस्तों 10-10 नंबर, 12-12 नंबर, अब 58 है, नॉर्मलाइज होके 68-68 हो गया। अब किसी ऐसा है जिसका जो है कि 65 है, उसको 1 के नंबर 2 नंबर मिला, 68 नहीं हुआ, तो वो जो है कि कट ऑफ को नहीं पार कर पाता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेलवे के एग्ज़ाम में। ठीक है, या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन जो है दोस्तों ये शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और उस पेपर की जो है वो कितना जो है वो पेपर हार्ड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के हिसाब से जो है दोस्तों मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जिनका जो है कि लगता है कि हमारा जो है कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, अच्छे नंबर हैं, वो जो है दोस्तों सबसे पहले पीईटी का एग्ज़ाम, मतलब उसका जो है तैयारी करें, फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट। अब फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट में होता क्या है कि 35 केजी का जो है दोस्तों रेत से भरा हुआ बोरा रहेगा, उसको 2 मिनट में जो है 100 मीटर ले जाना है, या तो आप चल के जाएं या दौड़ के जाएं। ठीक है, और रेत का बोरा जो है दोस्तों, जो सूती वाला बोरा होता है चावल वाला, वो बोरा रहेगा, उसमें रेत भरा हुआ रहेगा, बेंच में रखा हुआ रहेगा। आराम से उसको उठाना है, या माथा में उठाएं, कंधे में उठाएं, या जैसे भी इस तरह से पकड़ के जैसे भी लेके जाएं, और 100 मीटर जो है दूरी उसमें ले जाना है। हाँ, पर ध्यान रहे कि जैसे ही बोरा गिरा आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, दोबारा चांस नहीं मिलता है। इसीलिए उसको अच्छा से ले जाना है। समय आपके पास भरपूर है, आदमी 55 सेकंड में, 50 सेकंड में, 40 सेकंड में पहुंच जाता है। 100 मीटर चल के जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 मिनट तो काफ़ी समय है। जब ये बोरा वाला प्रक्रिया हो जाता है, उसके बाद जो आता है दोस्तों वो है 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का रनिंग। ठीक है, इसके लिए जो है दोस्तों टाइम दिया जाता है 4 मिनट 15 सेकंड। जो छात्र जो हैं, जिनको लगता है कि हमारा जो है अच्छा नंबर है, वो धीरे 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 जो है दौड़ना शुरू कर दें, क्योंकि जो नहीं दौड़ते हैं उनके लिए ये भी दौड़ बड़ा मुश्किल है, और जो दौड़ते हैं उनके लिए तो भाई 3:32, 3:40, 3:42 इतना काफ़ी है। ठीक है, 4 मिनट में भी। और याद रहे ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें सिर्फ आपको पास होना है, इसका कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है आपको पास होना है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर है। आपके पैरों में चिप लगा हुआ रहेगा, आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही जहाँ से जो मतलब चिप जो है कंसीडर करता है, जहाँ से रीडिंग होता है, जैसे उस जगह को आप पार कीजिएगा,
आपका समय वहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबका अपना अपना समय होता है। अगर 333 मीटर का है तो 3 चक्कर आपको लगाना रहेगा। ठीक है, और अगर 200 मीटर का अगर ग्राउंड बनाया गया है तो 5 चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रनिंग जो है दोस्तों, वैसे छात्र जो मोटे हैं, जिनका जो है शरीर का वज़न ज़्यादा है, उनके लिए आसान नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट रनिंग है ना, 1000 मीटर है और आपके पास 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम होता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे लड़के जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है आपको निरंतर करते रहना है। अब जब जो है दोस्तों आप दौड़ अपना क्लियर कर लेते हैं, पीईटी जब आप पास कर जाते हैं, याद रखिए पीईटी का रिज़ल्ट आपको जो है एट ए टाइम मिल जाएगा। जैसे आप जो है अपना रनिंग कंप्लीट करके बाहर निकलिएगा, उसके कुछ ही देर बाद, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा के अराउंड में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि बैच बाय बैच होता है, तो जैसे जैसे क्लियर होते जाता है रिज़ल्ट आते जाता है। एक नोटिस बोर्ड बड़ा सा लगा रहेगा ग्राउंड के बाहर में, वहाँ पे जो है आपका रिज़ल्ट चिपका दिया जाएगा। आप जाएंगे, अपना रोल नंबर वहाँ पे मिलाएंगे कि हम पास हैं या फेल हैं। ठीक है, तो पास वालों का वहाँ पे दे दिया जाता है कि आप जो है पास कर गए हैं। जब आप पास कर जाते हैं, उसके बाद जो है दोस्तों डीवी का डेट आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीवी में जो है दोस्तों होता क्या है कि आपको जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एसटी एससी हैं तो जो है दोस्तों अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब जो है बना के पहले से रेडी कर लेना है। चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, चाहे और भी जो है भी तरह तरह के जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो है रेलवे अपना नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहता है कि क्या क्या चीज़ जो रिक्वायरमेंट रहता है वो आपको पहले से तैयार कर लेना है। अगर मूल प्रमाण पत्र है तो मूल प्रमाण पत्र जो है आपको कॉलेज से, स्कूल से, ये सब पहले से निकाल लेना है, क्योंकि जो है दोस्तों मूल प्रमाण पत्र ज़रूरी है। ठीक है, जिसको मेन सर्टिफिकेट बोलते हैं हम। जब आपका डीवी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसके बाद जो है दोस्तों मेडिकल के लिए 24 रुपया का एक चालान कटाना पड़ता है। ठीक है, 24 रुपया का जो है दोस्तों एक चालान कटाएंगे, और वो चालान लेके जो है दोस्तों आपको बताया जाएगा कि आपके डिवीज़न में आपका मेडिकल कहाँ होना है। ठीक है, मान लीजिए कि आप जिस जोन के हैं और उस जोन के अंदर 2, 3, 4 डिवीज़न होते हैं, उन 3, 4 डिवीज़नों में आपका जो है मेडिकल कहाँ होना है वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, और आप उस चालान को लेके, और वो जो है कि एक मेडिकल का जो पर्ची रहेगा उसको लेके आपको जहाँ आपका मेडिकल होना है वहाँ पे आएंगे। अब जो है मेन हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि मेडिकल में होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो रेलवे में जो है दोस्तों मेडिकल में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है आँख को। ठीक है, जो आँख है दोस्तों, आँख को जो है प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दिया जाता है। इसको जो है बांटा जाता है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड। इस तरह से जो है दोस्तों इसको अलग अलग जो है स्टैंडर्ड में बांटा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों आँख, इसका 5 प्रकार का जो है चेकअप होता है, याद रखिएगा। आँख का 5 तरह से चेक किया जाता है। सबसे पहला जो है दोस्तों वो होता है नियर विज़न। बहुत सारे आप मतलब लड़कों का ग्रुप रहेगा, 40, 45 या 30, जितना का भी एक ग्रुप रहेगा, उनमें से एक एक करके सबको बुलाया जाएगा। एक बुक रहेगा वहाँ पे सामने, आपको जो है पढ़ने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं नियर विज़न। ठीक है, कि आपको नज़दीक की चीज़ें जो है अच्छी तरह से दिखाई देती है या नहीं। इसके बाद जो है दोस्तों जब सभी लड़कों का चेकअप हो जाएगा, उसके बाद आँख में दूसरा आता है दोस्तों डिस्टेंस विज़न, यानी दूर की वस्तु को जो है दोस्तों, यानी दूर की चीज़ को देखना, उसको पढ़ना। तो इसमें जो है दोस्तों एक धातु होता है, एक मेटल होता है, वो सी के कट का होता है, सी। ठीक है, वो दूर में रहेगा, कुछ डिस्टेंस होता है, 15 मीटर 20 मीटर इतना दूरी होता है।
और वो जो है जैसे 6x6, 6x9, 6x18 इस टाइप से होता है ना, वो साइज बाय साइज रहता है। तो वहाँ पे जो है डॉक्टर और उनके जो असिस्टेंट्स रहते हैं वो उसको लगाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि सी जो है इसका मुंह किस दिशा में खुला हुआ है। तो अगर आपको क्लियरली पता चल जाएगा तो आप बोलेंगे कि हमारे लेफ्ट में है या हमारे राइट में है। ठीक है, जिस साइड खुला है उधर आप बता देंगे। अगर ऊपर की ओर खुला है तो ऊपर बताएंगे, नीचे की ओर खुला है तो नीचे बताएंगे। ठीक है, वो मेटल जो है अगर आपको बहुत छोटा वाला नहीं दिखाई दे रहा है जो 6x6 का होता है तो वो बदलेंगे 6x9 में। वो भी नहीं दिख रहा है तो वो 6x18 में बदलेंगे। इस तरह से जो है दोस्तों आपके आँखों का डिस्टेंस विजन चेक किया जाएगा। जब ये सभी लड़कों का चेकअप हो जाएगा तो उसके बाद जो आता है दोस्तों वो होता है कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको कलर विज़न बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो है एक किताब होता है मोटा सा, जिसमें जो है दोस्तों कुछ अल्फ़ाबेटिक लिखा हुआ होता है, कुछ जो है कि इस तरह से मतलब लकीर खींचा हुआ रहता है ना, और उसमें कुछ संख्याएं रहती हैं। तो वो जो है पलटते जाएंगे फटाफट फटाफट, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको जो है तुरंत तुरंत जो है बताते जाना है। अगर आपका आँख ठीक है, अगर आपको जो है कलर का प्रॉब्लम नहीं है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप उसमें पास कर जाएंगे, वरना आपको देखने में दिक्कतें आ सकती हैं। कभी कभी जो लकीर घुमाया हुआ रहता है उसमें किसी पर्टिकुलर कलर को पूछ के कि लाल वाला को पकड़ के घुमाओ किधर से किधर गया हुआ है, तो वो आपको करना है। ठीक है, वो किसी भी कलर को बोल सकते हो। जब ये तीनों टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जो आता है दोस्तों एक कलर विजन में एक और टेस्ट होता है। एक इतना बड़ा मशीन होता है, उस मशीन में जो है दोस्तों लाल, हरा और पीला तीनों एकदम छोटा छोटा बल्ब होता है, बहुत छोटा बल्ब, एकदम मिनी से मिनी लाइट होता है। और वो भी एक डिस्टेंस में होता है, या तो 20 मीटर या 15-20 मीटर का ही, हमको लगता है 20 मीटर की दूरी होगा, है ना। उतना दूर में उसको रखा जाता है और उसके बाद एक एक करके उस बल्ब को जलाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि अभी कौन सा कलर जल रहा है, फिर कौन सा कलर जल रहा है, फिर कौन सा कलर जल रहा है, आपको जवाब देना है। अंत में आता है दोस्तों एक मशीन होता है इतना बड़ा सा, जिसमें आपके आँखों को इस तरह से लगाया जाएगा और उससे एक रे गुजरता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि बहुत सारे जो हैं अपने आँखों में जो है सर्जरी करवाते हैं, लेजरिक सर्जरी जो होता है, इसको पकड़ने के लिए रेलवे के द्वारा जो है उस मशीन के ज़रिए उसका चेकअप किया जाता है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आँखों की 5 जांच प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों और भी मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगला है दोस्तों हमारा यूरिन चेकअप होता है। ठीक है, हमारा जो है यूरिन टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे किसी में जो है कि मान लीजिए किसी को जो है इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो या कुछ दिक्कत हो, इसके वजह से जो है दोस्तों यूरिन का सैंपल लिया जाता है और उसका चेकअप किया जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों इस चेस्ट वाले एरिया का जो है एक्सरे किया जाता है। ठीक है, इस चेस्ट वाले एरिया का जो है एक्सरे किया जाता है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों हमारा वेट जो है वज़न लिया जाता है। ठीक है, कि आपका वज़न कितना है। और इन सब प्रक्रियाओं का चूँकि जो है कि 30 लड़का, 35 लड़का, 40 लड़का या 25 लड़कों का बैच होता है, करते 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 पूरा दिन निकल जाता है। कभी कभी तो एक दिन में नहीं भी मेडिकल होता है, अगले दिन भी बुलाएगा। और अगर बहुत फास्ट प्रक्रिया हुआ तो जो है शाम जो है 7, 8, 9 बजे रात भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सबसे अंतिम जो प्रक्रिया होता है दोस्तों वो होता है, और इस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। ठीक है, जिसमें होता क्या है दोस्तों कि 3-3 लड़का या 4-4 लड़का का जो है दोस्तों ग्रुप बनाया जाता है और
अंदर में मतलब जगह होता है जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, सारा कपड़ा जो है उतारना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ जो है आप अपना UW पहने हुए रहेंगे, अंडरवेयर, वो भी कब, जब डॉक्टर पास गए हैं उससे पहले तक, जब वहाँ जाएंगे तो उसको भी उतारना पड़ेगा। ठीक है, उस दौरान जो है डॉक्टर ये चेकअप करेंगे कि आपके शरीर में जो है कोई मतलब कुछ जो है अनकंडीशनल चीज़ वैसा कुछ तो नहीं है, मतलब मार्क्स वार्क्स कुछ उस टाइप का, हाथ वगैरह सीधा करके दिखाएंगे, ऊपर नीचे बैठने को बोलेंगे, पैर को भी आकार में रखवा के बैठने के लिए बोलेंगे, ऊपर नीचे बैठाएंगे, घुमा के देखेंगे, पलट के देखेंगे, और अंत में जो है दोस्तों वो मतलब हमारे जो है अंडकोश को, उसको भी जो है देखेंगे दोनों है या नहीं है, उसका साइज, उसका आकार जो है मतलब बढ़ा हुआ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो सब चीज़ जो है देखेंगे। ठीक है, घुमाएंगे, उसके बाद जो है उठने बैठने को कहा जाएगा। जब सारी चीज़ें डॉक्टर को ठीक लगेगी तो फिर आप UW पहन के फिर बाहर आएंगे और आप अपना कपड़ा पहन लेंगे। तो इन सब प्रक्रियाओं के गुजरने के बावजूद भी आपको ये पता नहीं होगा कि आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है। अंत में जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेडिकल का प्रक्रिया गुजर जाएगा, तो हम लोगों से जो है दोस्तों, जो मेडिकल का फॉर्मेट होता है एक बड़ा सा होता है, क्या बोल सकते हो, उसमें 4 पेज बने हुए होते हैं। उन चारों पेजों पे हमारा जो है थंब इम्प्रेशन एंड साइन लिया जाता है। उसी टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा चालाकी करेंगे तो वहाँ पढ़ के देख सकते हैं कि आपको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है, और नहीं अगर वो जल्दीबाजी में करके भगा दिए तो आप वो भी नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग तो आसानी से देख लिए थे कि हम लोग को जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला था। ठीक है, और ये सब प्रक्रिया होने के बाद जो ये सभी मुंह वगैरह भी खोला के दिखाते हैं कि मतलब दांत वांत ये सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब जो है कि नॉर्मल होता है, करो ये करो वो, उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर जो है कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब रही बात, जो लड़का हमसे बार बार क्वेश्चन कर रहा था कमेंट में कि अपेंडिक्स का मार्क्स है, अपेंडिक्स का मार्क्स है, अगर वो छोटा मोटा मार्क्स है कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है काम करने में तो फिर डॉक्टर को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको अगर प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर को प्रॉब्लम है, वो पूछेंगे कि कब ऑपरेशन करवाया है, क्या हुआ था, इस टाइप का। और हाँ, जो लड़के अगर चश्मा पहनते हैं तो वो जो है लेटेस्ट का चश्मे का पेपर ज़रूर बनवा के जाएं। ठीक है, लेटेस्ट चश्मे का जो है उनका पावर जो भी है, वो लेटेस्ट चश्मे का जो है पेपर वो ज़रूर जो है तत्काल का बनवा के जाएं, नहीं तो आपको जो है डॉक्टर भेज देंगे कि जाओ चश्मे का पेपर बनवा के आओ। फिर जो है आप MBBS डॉक्टर को ढूंढते चलेंगे, फिर जो है आपका टाइम डिले होगा, आपके साथी लोग आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो पहले बता देते हैं कि जो भी 1000-1200 रुपया लगता है या जो भी पैसा लगेगा, आँखों का चेकअप करा के और पेपर लेटेस्ट बना के लेके जाना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अपने जो हैं जो भी दोस्त जिनका अच्छा नंबर आ रहा है, जिनको मेडिकल के बारे में जो है प्रॉब्लम हो रहा था, क्या होगा नहीं होगा, उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबा के और जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।